तो क्या जेल से बाहर अब आने वाले हैं आजम खान, और कहें तो क्या आजम खान का वनवास अब खत्म हो चुका है? क्योंकि जब से राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार बनी तो तमाम मुश्किलें आजम खान के ऊपर आईं, और 2019 से तो लगभग उनकी मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि उनको जेल में डाल दिया गया। और कई मामले ऐसे किए गए, छोटे छोटे केस उन पर लगाए गए, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, पता नहीं क्या क्या मामले दर्ज किए गए। और कुल मिलाकर कहें तो 100 से ज़्यादा मुकदमे आजम खान के ऊपर लगाए गए। और न सिर्फ आजम खान के ऊपर बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हो या उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हो, यानी पूरा का पूरा जो आजम परिवार था वो बीजेपी सरकार के शिकंजे में आ गया और उन पर तानाशाही के आरोप लगे। कई पुराने प्रकरण जो हैं वो खोले गए जिसमें फाइल क्लोज हो चुकी थी, लेकिन उन सभी फाइलों को खोला गया क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो आजम खान को मिनी सीएम तक कहा जाता था और उस समय उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। उन सभी आरोपों को खोलते हुए बीजेपी ने जांच बिठाई और उनकी मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि अब लगभग 2 साल का समय बीत चुका है और अभी तक वो जो है सीतापुर की जेल में बंद है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से आजम परिवार की मुश्किलें कम हो रही हैं, क्योंकि पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जेल से रिहाई मिल चुकी है और अब आजम खान की रिहाई की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि जो 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे सभी मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है। सिर्फ 1-2 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें जमानत नहीं मिल पाई है और एक मुकदमे में तो फैसला सुरक्षित भी रख लिया गया है और 13 मई को वो फैसला सुनाया जाएगा, उसमें भी जमानत मिलने के चांस बताए जा रहे हैं। वहीं पर एक मुकदमा सिर्फ और बचता है जो कि हाई कोर्ट में लंबित है। अगर उसमें भी जमानत आजम खान को मिल जाती है तो फिर उनकी भी रिहाई होकर के रहेगी और जो 2 साल से वो जेल के अंदर हैं वो जेल से बाहर आ सकते हैं। वहीं पर एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, वो सवाल है अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी 2012 से 17 तक जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी आजम खान मिनी सीएम कहलाते थे। एक साथ रात दिन उठना बैठना था, लेकिन आखिर ऐसी क्या बिना बिगड़ गई कि अखिलेश यादव आजम खान के साथ में खड़े नहीं हुए। और आजम खान की शिकायत यही थी, उनकी शिकायत बीजेपी से नहीं थी, किसी से नहीं थी, उनकी शिकायत बस ये थी कि जब मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं तो मेरे साथ आप खड़े रहिए, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी का मुश्किल दौर था तो मैं समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा हुआ था। मैंने हमेशा मुसलमानों का वोट बैंक आपको दिलवाने की कोशिश की है, अपना जी जान लगा दी, अपनी ज़िंदगी मैंने समाजवादी पार्टी में रहकर गुजार दी और उसके बावजूद भी अगर आप मेरे साथ में खड़े नहीं होंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये देखा गया कि जब चुनाव आते थे तो अखिलेश यादव ज़रूर आजम खान का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल करवाते थे, लेकिन उसके बाद में दूरी जो है वो बना लेते थे। अब सवाल ये है कि क्या अगर आजम खान अब जेल से बाहर आते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे या फिर कोई नई राजनीतिक सफ़र की शुरुआत भी यहाँ पर कर सकते हैं? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।